गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम पढ़ेंगे पेपर सीटेट का। हुआ था ये 16/2/2014 पेपर फर्स्ट, वो भी मैथ्स रहेगा। ठीक है, मैथ का न्यूमेरिकल रहेगा। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अगर दहाई होगा, देखिए दहाई लिखा है तो 10 से गुणा करते हैं। अगर सैकड़ा लिखा है तो 100 से गुणा करते हैं। इकाई लिखा है तो आपका 1 से गुणा किया जाता है। ठीक है, ये गुणा होगा 10 दहम्मा 100, 11 और 100 गुणा होगा तो 1100 प्लस 12। ठीक, अब क्या होगा, जुड़ेगा 100, 11 डबल 0 12, ये होगा 2 1 2 1, मतलब इसका आंसर आएगा 12 12। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, बोला है 42 के गुणनखंडों की संख्या है। मतलब 42 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है और ऑप्शन दिया है 8 9 6 7। आइए इसमें आपको बेस भी बताएंगे और आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। चलिए 42, अब ओरल तरीका है, देखेंगे 42 को कौन कौन काट पाएगा। 42 को कौन कौन काट पाएगा। देखिए 1 से तो कट जाएगा, सब 1 से कटेंगे। सम है 2 से जो पक्का कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक, अब दो संख्या को गुणा करने पर 6 सते 42 ये आ गया। कोई दो संख्या को गुणा करने पर अगर 42 आया है तो क्या करेंगे, अब बाकी जो संख्या बची है उससे भाग दीजिए। चलिए 3 से भाग दीजिए, 3 इक्के 3, 3 चौक 12, जितना बार जाएगा यहाँ लिखते जाएंगे। 2 से 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 1 से भाग दीजिए 42 बार जाएगा। ठीक है, यही आपके गुणनखंडों की संख्या है। गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है 42 को कौन कौन संख्या काट पाएगा। कभी कभी संख्या पूछता है, कभी कभी गुणनखंडों का योग पूछता है। अगर योग पूछेगा सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर संख्या पूछा गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब गुणनखंडों की संख्या आएगी कितना, 8। ये तो बेस था। आइए ट्रिक समझा देते हैं। ट्रिक कैसे करते हैं, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। 42 को 2 तिहाई 6 सते 42, सबके पावर कितना है, 1 है। सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। अब सबके पावर 1 1 है। अब क्या करते हैं, अपने आप में पावर में 1 1 अपने आप से जोड़ लेंगे। ये मतलब नहीं है 1 यहाँ है, नहीं, कोई भी घात होगा सब में 1 1 जोड़ देंगे। 1 1 जोड़ने के बाद गुणा कर देंगे। 1 1 2 2 2 2 दूना 4 दूनी 8, मतलब सबको गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 8। यही इसका आंसर है। गुणनखंडों की संख्या कितना, 8, यही इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, ये चारों ऑप्शन दिया गया है और चारों बताना है कौन सही नहीं है।
ये दिया है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्या करिए, इसको मीटर बना के जोड़ लीजिए। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 1 धन ऊपर जाएगा तो 2 अंक के 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा, 2 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, लेकिन 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, जुड़ेगा तो 1.05 मीटर। क्या 1.05 है? नहीं, ये बराबर नहीं है, इसलिए गलत है, इसलिए ये गलत है। तो ये पूछा है कौन सही नहीं है, यही सही नहीं है, यही ऑप्शन सही है। ठीक, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा समान होगा। देखिए 0.4 जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए समान दिख रहा है, हाँ समान है, मतलब सही है। 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, 4 5 20, ये आंसर भी सही है। 10 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 10 का वर्ग 10 आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर बनाइए, 100 से गुणा कर दीजिए। 10 1 जीरो पॉइंट कट गया, 10 क्या बराबर आया? मतलब ये सही, ये सही, ये सही, लेकिन पहला गलत है, इसलिए ये क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। ठीक है, 5 का स्थानीय मान इसमें बताइए। 5 लिखिए, 5 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो बढ़ाते हैं, 500 इसका स्थानीय मान हो गया। और 6 का स्थानीय मान 6 के बाद जीरो है, तो मतलब जीरो ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान निकालने का तरीका है, सरल तरीका, ओरल तरीका है। 5 के बाद 2 अंक है तो 500, और 6 के बाद 1 जीरो है तो 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा रहे हैं, और दोनों का गुणनफल कह रहा है। आइए गुणनफल दिखाते हैं। गुणा करने का मतलब है, ये गुणनफल का मतलब है गुणा। 6 पंचे 30, पहले गिनती गुणा करिए, और जो जीरो है आप जीरो बढ़ा लीजिए, 2 1 3, मतलब गुणनफल आएगा 3000। इसका आंसर है पहला ऑप्शन सही है, वो भी 3000 सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का अंतर। ठीक है, चलिए क्या करना है? 12 से भाग देना है 3488 में। ठीक, जितना शेष आएगा 11 2478 में भाग देना है, जितना शेष आएगा उसका अंतर लेंगे। चलिए 12 से भाग दीजिए, 2 बार, 12 दूना 24, 10 आएगा 8। ठीक है, 12 नवैया 108 भाग दीजिए, ये कट गया, उतरेगा 8। अब ऊपर से उतरा है तो आप 0 बार और ले जाएंगे, 12 शून्य 0 8, इसका शेष आ गया 8। ऐसे 11 से भाग दीजिए, 11 दूना 22, 2 27, 11 दूना 22, 5 58, 11 पचे 55, ऐसे ही भाग दिया जाएगा, आएगा ये 3। मतलब इसका शेष आया 8, इसका आया 3, और दोनों का बोला है शेषफलों का अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस। 8 में 3 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अंतर बोला है तो अंतर कितना? 5।
कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आपका 7वां क्वेश्चन है, बोला है एक रेलगाड़ी P से 8:18 AM पर चलकर Q पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय। आइए सिखाते हैं। P से 8:18 AM से चला है, ठीक, और ये पहुंचा 10:28 PM पर पहुंचा है, ठीक है। अब AM से PM जाना है, याद रखिएगा AM से PM जाने के लिए 12 घंटे जाना पड़ता है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए, अगर AM से PM जाना है तो 12 घंटे जाते हैं, अगर AM से AM जाते हैं तो 24 घंटे आगे जाया जाता है, ठीक है। ये AM से 12 घंटे बाद जाएंगे तो 8:18 AM ही होगा, ठीक है। ये आपका 12 घंटे आगे निकल गया, ठीक है। चल 12 घंटे आगे निकला, 8:18 AM हो गया। अब आगे कितना सॉरी ये PM होगा, क्योंकि 12 घंटे बाद गए हैं तो 8:18 AM से PM गया 12 घंटे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 8 से कितना जाएंगे, 10 बजेगा, 2 घंटे, 8 2 10, 2 घंटे आगे जाएंगे 10 बजेगा। लेकिन हमें मिनट भी जाना है, 18 10 28, मतलब 10 मिनट और जाएंगे तो 10:28 PM बजेगा। टोटल जोड़ लीजिए, 12 तो 14 घंटे 10 मिनट में क्या करेगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। का 8वां क्वेश्चन है, बोला है एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है, ठीक है। कह रहा है 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं। 1 दर्जन संतरे में 12, तो 1.5 दर्जन में 18 संतरे हो गए। कितना संतरे? 18 संतरे हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, 1.5 दर्जन में आपका 18 संतरे, ठीक। 18 संतरे का पहले मूल्य निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, एक संतरे का मूल्य 5.5 है, तो 18 संतरे का 5.5 गुणे 18, 18 पंचे 90, ये आपका 9 होगा। 18 पंचे 90, 9 99, एक अंक के पहले पॉइंट, मतलब 18 संतरे का मूल्य आपका 99 रुपया होगा, ठीक है। अब एक सेब का मूल्य 80 है, तो एक सेब, ठीक, प्लस 3/4 3/4 किलोग्राम सेब खरीदा। 4 इक्के 4 3 7/4, ठीक। इतना किलोग्राम सेब खरीदा। 1 किलोग्राम का 80 रुपया है। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 20, 20 सत्ते आपका 140 रुपए। मतलब आप सेब खरीदे 140 रुपए में और संतरे खरीदे 99 रुपए में, ठीक है। और कुल मूल्य आपका होगा, कुल मूल्य 99 प्लस 140, जोड़िए आएगा 9, 9 4 13, 1 2, मतलब आएगा 239 रुपए। यही इसका मूल्य है। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग देने वाला इंपॉर्टेंट है। 30 10 301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा, ठीक है। भागफल बताना है। 43 से भाग दीजिए, 301 0 301, ठीक है। 43 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 तिरिक आपका 21,
ठीक, 2 बचा, 7 चौक 28, 23, ये कट गया, एक 0 उतारिए, ठीक, 0 बार जाएगा, 0 कट गया, फिर से 3 उतारिए, भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाइए, याद रखिएगा। अब एक 0 और उतारिए, क्या भाग जाएगा? नहीं, 0 बार ले जाइए। अब 1 उतारिए, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 301, ये कट गया, तो मतलब इसका भागफल कितना आएगा? 7007। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बोला है गुणनफल 3001 गुणे 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए? मान लेते हैं x घटाया जाए, ठीक, इसमें बोला है इसमें क्या घटाया जाए, मान लेते हैं x घटाया जाए, जिससे इतना प्राप्त हो जाए 311, ठीक है। ऐसे हमेशा लगाया जाएगा, अगर जोड़ने कहेगा तो x जोड़ दीजिएगा, घटाने बोला है तो x क्या करिए? घटा दीजिए, ठीक, इसको गुणा करिए, 101 इक्के 101 1 0 1, 3 से गुणा करिए, 101 तिहैया 301 माइनस x बराबर 300 311, गिनती एक तरफ करें, 23 11 01, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 311। चलिए घटाइए आप 0, ठीक है, आपका 10 में से 1 गए 9, ठीक, यहाँ 10 में से 3 गए आपका 7, ठीक, यहाँ पे बचा कितना? ठीक है, चलिए ये आपका आएगा 2 7 9 0, ठीक है, यही इसका आंसर है। कितना आंसर आएगा? 2790। चलिए इसका आंसर है, मतलब यही घटाया जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यही इसका आंसर है 2790। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन है, बोला है 36 60 का सबसे छोटा सारगुणज, ठीक है, सबसे छोटा सारगुणज का मतलब होता है, अगर छोटा कहेगा तो इसका मासा निकालते हैं, अगर बड़ा कहेगा तो इसका लासा निकालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया गया, ये छोटा है तो इसका क्या निकालेंगे? लासा, और ये बड़ा बोलेगा तो इसका हमेशा मासा निकालते हैं, याद रखिएगा। चलिए 36 60 का लासा निकालिए, ठीक है, 36 60 का लासा निकालना सीख लें। ऐसी संख्या उठाइए जो दोनों को काट दे, 6 6 36 6 ठीक है, 2 से काटिए 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, 3 से काटिए 1 5, 5 से काटिए 1 1, इसको गुणा करिए, 5 दूनी 10 10 छंग 60, तिहैया आपका 180 भागी, ठीक है, भाग का चिन्ह है। अब आगे बोला है 1845 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड, सबसे बड़ा सारगुणनखंड का मतलब है मासा। 1845 का मासा होगा कितना? देखिए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या उठाइए जो दोनों को क्या कर दे? काट दे। 1845 कौन सी गिनती है जो काट पाएगा? चलिए चेक करिए, 18 से कटेगा? नहीं कटेगा। इससे कम देखिए, 9 से, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, मतलब किससे कटेगा? 9 से कट जाएगा, ठीक, मतलब इसका माशा क्या होगा? 9। काटिए, 9 इक्के 9 दूनी 18 बराबर इसका आंसर आएगा कितना? 20। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बोला है 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों के मिनटों की संख्या के बराबर है? ठीक है, मतलब ये दिनों की संख्या निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। दिनों की संख्या निकालना है, दिनों की संख्या बराबर जितना कुल में से संख्या है, मतलब जिसमें से निकालना है। जैसे कुल सेकेंडों की संख्या
कुल सेकेंडों की संख्या बटे क्या करेंगे, एक दिन के मिनट से एक दिन के मिनट से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। दिनों की संख्या बराबर कुल सेकेंडों की संख्या बटे एक दिन के मिनट से भाग दे दीजिए आप। ठीक है, चलिए कुल सेकेंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, 6 घंटा, 1 घंटे में कितना मिनट, 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये देखिए सेकेंड में बन गया, सेकेंड में कह रहा है। अब कह रहा है एक दिन के मिनट, मतलब एक दिन में 24 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बस कुछ नहीं करना है, 60 से 60 कट गया, 6 के 6 चौक 24, 4 के 4, 15 चौको 60, आएगा आपका 15 दिन, मतलब दिनों की संख्या आपका आएगा 15 दिन आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बोला है किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के क्या है, बराबर है, और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब वर्ग का परिमाप दिया गया है, वर्ग के परिमाप से भुजा निकाल लीजिए। वर्ग का परिमाप 4a बराबर होता है 20, तो a बराबर होता है 4 के 4 पंचे 20, 5 सेंटीमीटर भुजा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है आयत की चौड़ाई b जो है वर्ग की चौड़ाई के क्या है, बराबर है, मतलब a 5 है तो b भी कितना होगा, 5 होगा, और लंबाई यल जो है इसकी चौड़ाई की, मतलब जो 5 है इसकी कितनी गुनी है, 2 गुनी है, 5 दूनी 10। आयत की लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, और जो पूछा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 10 गुणे 5 आएगा 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, बोला है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, मतलब 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया, उनमें से प्रत्येक बच्चे का पिज्जा का कितना भाग मिला। आइए सिखाते हैं, कोई एक पिज्जा है, आइए देखते हैं, एक पिज्जा का 1/4 भाग रेनू, अब रेनू को 1/4 मतलब 1/4 दे दिया गया, शेष पिज्जा, शेष कैसे निकलेगा, हमेशा पूरा एक पिज्जा है, अगर एक में 1/4 भाग खा लिया गया तो शेष कितना बचेगा, एक में 1/4 घटा दीजिए, 4 के 4, 4 में 1 जाएगा, 3/4 भाग आपका शेष बचेगा। अब इसी को 12 बच्चों में बांटना है, तो बताइए 12 बच्चों में बांटना है तो हमेशा जो आपका पिज्जा है उसमें 12 से भाग दे दीजिए, तो पता चल जाएगा प्रत्येक बच्चे का पिज्जा कितना मिलेगा, प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा मिलेगा। ये आए नीचे 3/4 गुणे 12, 3 के 3 चौक 12 आएगा, 1/4 चौक 16, मतलब पिज्जा का कितना भाग मिलेगा प्रत्येक बच्चे को, 1/16 भाग मिलेगा एक बच्चे को, कितना भाग मिलेगा, 1/16 भाग मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला है 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 ml गाजर का जूस है। ये 14वां क्वेश्चन याद रखिएगा। कह रहा है दोनों को एक साथ मिलाया गया, इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया, शेष कितना मिश्रण बचा। मतलब कह रहा है
अगर ये दोनों मिला दिया जाए और 15 बोतल में भरा जाए और एक बोतल का 1.5 लीटर है, तो जितना भरेगा और बचेगा, शेष कितना बचा है वही बताना है। आइए देख लेते हैं आपके पास कितना जूस बच रहा है। 14 लीटर 280 मिलीलीटर मतलब ml हो गया, ठीक है। चलिए अब ये 18 830 ml, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा कुल कितना जूस है आपके पास। 0 8 3 11 8 2 10 11 8 4 12 13, ठीक है। ये 1 2 3 आएगा 33 110 ml आपके पास है, मतलब 33 लीटर 110 मिलीलीटर होगा, ठीक। अब कह रहा है 15 बोतल में, अब देख रहे हैं कितना भरेगा। 15 बोतल में कितना जूस भरा जाएगा। 15 गुणे एक बोतल का 1.5 लीटर है। देख लेते हैं कितना लीटर आपको भरा जाएगा ये, ठीक है। चलिए 15 में 225 लीटर, एक अंक के पहले, मतलब 22.5 लीटर क्या होगा आपके बोतल में भरा जाएगा, ठीक है। अब इतना भरा जाएगा। अब देख लेते हैं शेष कितना बचा है आपके पास। शेष निकालिए, आपके पास 33, ठीक, 33 लीटर। चाहे पॉइंट बना लीजिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए, चाहे जैसे आपकी इच्छा। चलिए 33.110 लीटर ऐसे कर लीजिए, क्योंकि घटाना है, माइनस पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 3 अंक के पहले पॉइंट लगेगा तो ये लीटर में बन जाएगा, ठीक। अब घटाइए 22.500 घटाइए, ठीक है, 0, ठीक, 1 11 में 5 जाएगा, कितना आएगा 6 पॉइंट, ठीक है। ये आपका 610 हो गया, ठीक। घटाइए आप, कितना होगा 61, ये आपका 10, मतलब आएगा 10.61 लीटर। इसका मतलब है 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर और आपका एक 0 बढ़ा लीजिए, 610 मिलीलीटर होगा। देखिए पॉइंट बन गया, चाहे 0 बढ़ा लीजिए, तो इसको हम बोलेंगे 10 लीटर 610 मिलीलीटर। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। सही से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका 15वां क्वेश्चन है, बोला है किसी आयताकार बक्सा ए का आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की लंबाई ये दिया गया 18 12 5। बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन का कितना गुना है, कितना गुना है, ठीक है। चलिए अब देखिए बी के आयतन का कितना गुना है। याद रखिएगा जिसमें का लगा होता है वही नीचे जाता है, मतलब क्या करेंगे, बी का आयतन, क्योंकि गुना पूछा है, बी का आयतन ऊपर कौन रहेगा, ए का आयतन, ठीक है। याद रखिएगा ये बक्से ए का आयतन बटे बक्से बी का आयतन, क्यों, क्योंकि आपका ये आपका जिसमें का लगा होता है वही नीचे जाता है। ए का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका भी घनाभाकार है, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। रखिए 20 गुणे 18 गुणे 15 बटे 18 गुणे 12 गुणे 5। काटिए 18 से 18 कट गया, 5 इक्के 5 3 15, 3 इक्के 3 4 12, 4 इक्के 4 पंचे 20। मतलब कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है।